हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ई पाठशाला के चैनल पे ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन चैप्टर है जो ये चल रहा है। वीडियो के 3 पार्ट आ चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। अगर आप अभी तक हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम और साथ में ट्विटर पे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, तो जरूर जुड़िएगा। तो इस पार्ट में अब हम क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में हमने वाटर ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ लैंड ट्रांसपोर्ट, और लैंड ट्रांसपोर्ट के बाद आता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हम देखने जा रहे हैं वायु परिवहन से संबंधित कुछ चीजें जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो जैसे कि सबसे पहले तो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ऑफ कोर्स वी नो दैट अगर कोई सामान, कोई चीज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंचानी है तो सिर्फ और सिर्फ वो एयर ट्रांसपोर्ट ही हो सकता है, अदरवाइज कुछ और नहीं हो सकता। ट्रेन दूसरी कंट्री तक जाती नहीं है, ऑफ कोर्स ट्रेन कंट्री टू चलती है। शिप के कंपैरिजन में देखो तो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस प्लेस, ऐसा नहीं कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है डिस्टेंस प्लेस को कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये ज्यादा इलाकों को कनेक्ट कर पाता है रेदर देन वाटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। यहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल है, मोस्ट कंफर्टेबल इन द सेंस कि एक बार आपने सामान पूरा भरा, सारा पैकेजिंग करी और एक ही बारी में आपने उसको एक जगह पे लैंड करा दिया। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि होता ना कभी कभार जो वाटर ट्रांसपोर्ट में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। हालांकि दिक्कत तो इनमें भी है कि जब हवा अच्छी नहीं होती है या कोई संकेत का खतरा है या पता है कि तूफान होने वाला है, तो ऐसे समय पे एयरप्लेन उड़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये वाटर वेव्स के क्या कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में और लैंड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल माना जाता है। अब क्योंकि हर इलाकों में हम ना तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही हम रेलवेज पहुंचा सकते हैं, जैसे कि स्नो वाले इलाकों में, फॉरेस्ट वाले इलाकों में, लेकिन वहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाईली एल्टीट्यूड वाले इलाके, वहाँ तक ट्रेन का पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है, रोड्स होती हैं पर दूसरे वाहनों का पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कंपैरिजन में हम वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। डिजास्टर वाले एरिया के लिए तो खैर है ही जरूरी, वी नो दैट, क्योंकि डिजास्टर जहाँ पे दिक्कतें होती, जहाँ पे जा ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो दैट मीन्स वही कि एयर ट्रांसपोर्ट हर जगह पहुंच जाता है। ऐसे केरला में बाढ़ आई, तमिलनाडु में भूकंप आया, तो ऐसी जगहों पे सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचने वाली कोई चीज जो होती है वो यही होती है। अब एयर ट्रांसपोर्ट में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो दूसरे और चीजों में रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि वाटरवेज में हमें रोड के मेंटेनेंस के ऊपर काम नहीं करना होता, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स हमें पैसा बहुत सारा चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे लोग जो होते हैं वो इसके अंदर जुड़ ही नहीं सकते हैं। उसका रीजन सिंपल सा यही है कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई एयर ट्रांसपोर्ट में फिर रनवे का खर्चा, सारे पायलट्स का खर्चा, सारे एम्प्लॉयज का खर्चा, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका खर्चा, सभी चीजों का खर्चा निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दैट इज वाई कैपिटल इंटेंसिव क्या कहते हैं कारोबार इसे बोला जाता है। दैट इज वाई अंबानी, अडानी, रतन टाटा जैसे जो हाईएस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लोग हैं वो इनका इस्तेमाल कर पाते हैं। और दूसरा मेंटेनेंस की बहुत जरूरत रहती है हमेशा। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैंडिंग फ्यूल फैसिलिटीज, ये बहुत जरूरी है कि हर बार फ्यूल भरना है, हर बार सफाई होनी है, हर बार जैसे कोई उतरेगा तो साफ होना है, तो मतलब बहुत सारी चीजें इसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। मोस्टली फाउंडेड इन डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के अंदर तो हमें ये देखने को बहुत ही कम मिलता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री के अंदर ज्यादा हमें कमर्शियल एयरक्राफ्ट या हमें एरोप्लेन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आवर्स और मिनट्स में पहुंचाती है, तो वो तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे अभी तक ऐसा बोला जा सकता है कि 250 कमर्शियल एयरलाइंस हमें देखने को मिलती है अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर 250 है। आई थिंक इसका आंकड़ा 2021 तक या 22 तक आते आते बढ़ गया होगा। तो आपकी बुक के अंदर 2012 का डेटा है, सॉरी 2011 का डेटा है। करंटली डेटा एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 250 तो आपकी बुक में है, लेकिन मे बी अगर हम देखें रिसेंटली तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है, मतलब जो सरकारी होते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर 2-3 ही हमें देखने को मिलते हैं, बाकी काफी सारे प्राइवेट है ना। तो यहाँ पर जो सरकारी है, कमर्शियल का मतलब ये हो गया कि एज अ बिजनेस के पर्पसेस में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें होती जो है उन्हें हम कमर्शियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। तो कमर्शियल हमारे पास ये है। इंडिया के अंदर इंडियन एयरलाइंस जो कभी रतन टाटा की हुआ करती थी, बाद में आजादी के बाद नेहरू जी ने इसको एक सरकारी बना दिया और अब दोबारा मोदी गवर्नमेंट ने 2014 के 22 में आई थिंक आके, उन्होंने 21 में आके
उन्होंने 58,000 करोड़ की एयरलाइंस दोबारा से इंडियन एयरलाइंस रतन टाटा जी को वापस कर दी है। अब वही इसको दोबारा संभाल रहे हैं। इसके इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने अपने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि किस तरीके से रतन टाटा ने इंडियन एयरलाइंस का उनके पिताजी ने स्टार्ट करा था, किस तरीके से पहले डांक जाती थी इसके ऊपर, किस तरीके से पहला लाइसेंस मिला उनको जमशेदजी टाटा को, वगैरह वगैरह पूरी हिस्ट्री मैंने उसमें डिस्कस की हुई है। तो आप वो वीडियो जाके वॉच आउट जरूर करिएगा हमारे चैनल पे। उसके बाद एक और हमारा ट्रांसपोर्टेशन है पाइपलाइन वाला। ऑफ कोर्स लिक्विड और गैस जैसी चीजें जो हैं हम इसके अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचा देते हैं। लिक्विड को बोले तो भाई पेट्रोल हो सकता है ना, डीजल हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, या और भी चीजें हो सकती है ऑयल के मुकाबले में। गैसेज में तो फिर आपको पता है जो घरों के अंदर एलपीजी या सीएनजी जो गैसेज इस्तेमाल करी जाती है उनका हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें इतना अच्छे तरीके से पता है कि ये जो फ्लो होना चाहिए ये अनइंटरप्टेड होना चाहिए, बीच में कहीं भी लीकिंग हो गई तो ऑफ कोर्स ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं आता है। ये हिली इलाकों के लिए और माउंटेन्स के अंदर इलाकों के लिए दोनों के लिए कंफर्टेबल बोला जा सकता है। मतलब अगर हमें पानी के अंदर अंदर कोई चीज पहुंचानी है तो फाइबर भी आजकल पाइपलाइन के थ्रू फाइबर भी पहुंचाई जाती है। इवन पाइपलाइन हिली इलाकों के अंदर बहुत आसानी से बिछ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूएस के अंदर हमें इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलता है पाइपलाइन का, क्योंकि वो पानी को भेज रहे हैं उसके साथ गैसेस को भेज रहे हैं। तो हर घर के अंदर वहां कुछ सिलेंडर लेके घर पहुंचना नहीं होता है, घर घर में एलपीजी लगी होती है। सबसे बड़ी जो कनेक्शन बोली जाती है लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, वो इराक से इंडिया तक की पाइपलाइन का सिस्टम बोला जाता है। सो यू कैन सी दैट दिस इज इराक, ये इराक है, ये इराक सॉरी, ये तो ईरान है, ये इराक। इस इराक से क्या कहते हैं पाइपलाइन जो है हमारे इंडिया तक आ रही है, तो वो अपने आप में बहुत ही बड़ी पाइपलाइन है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पाइपलाइनों में से आती है। अगर आपको पता हो इसके बारे में कि कितने किलोमीटर की पाइपलाइन है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये बोला जाता है कि एशिया के अंदर काफी डेंस नेटवर्क इसका हमें देखने को मिलता है। तो ये बोला गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑयल रिफाइनरी है वो 1157 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है, और कानपुर के अंदर आके खत्म हुई थी 1966 के अंदर, काफी साल पहले बनाई जा चुकी थी। अब हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन में पुराने समय पे आपको पता है संरक्षित संदेश को भेजने के लिए हमने लिखने के बाद जा कबूतर का इस्तेमाल करते थे और हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान को भेजा करते थे। लेकिन ऑफ कोर्स जब से आविष्कार हुआ तो संचार के कम्युनिकेशन के ऊपर इंसान ट्रांसपोर्टेशन को डिपेंड करने लग गया और ये चीजें फिर दूसरे प्लेसेस से पहुंचने लगी है। पर कम्युनिकेशन से हम बहुत ही आसानी से दूसरे और इलाकों से हम बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका डेवलपमेंट बहुत अलग ही हो गया। टेली कम्युनिकेशन बन गया अब तो, ये टेलीफोन के थ्रू। इसके टाइप्स है, टेलीफोन में हम लैंडलाइन और फोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑडियो विजुअल के अंदर हम फिल्म, रेडियो, टेलीविजन जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कास्ट हो रहा है उसको हम इसके थ्रू देख लेते हैं। दूसरा प्रिंट मीडिया के अंदर न्यूज और मैगजीन है। तो ये चीजें आज की डेट में तो जीमेल आ चुका है, व्हाट्सएप आ चुका है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, कितनी सारी चीजें जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन यूट्यूब इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन के लिए हमें पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं होना है। अब टेली कम्युनिकेशन के लिए हमें चाहिए ऑप्टिकल फाइबर। आज की डेट में चुटकियों में कई जीबी का नेट हमें पर सेकंड की चीज में एक्सेस हो रहा है। इंडिया के अंदर ये चीज अभी अवेलेबल नहीं है, पर स्टार लिंक जो बाहर की कंट्री में आ चुका है। उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर जियो राउटर चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, जो बहुत ही तगड़ी स्पीड, लाइट की स्पीड देता है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज की जरूरत हमने कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कोई एरर नहीं होता है। अब सैटेलाइट की अगर बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है बिना सैटेलाइट के हो नहीं सकता है, तो सैटेलाइट के बिना नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि शुरुआती समय में से मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया था, फिर बाद में सैटेलाइट का इस्तेमाल सारी कंट्रियां इंटरनेट और जो भी वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने लग गई। तो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो यूएसए सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ग्लोबली सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। 830 सैटेलाइट है। हमारे इंडिया से 54 ही क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च कर पाई है। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि हमने सैटेलाइट काफी टाइम से लॉन्च करा है। पहला हमने काफी टाइम पहले किया था, एग्जैक्टली इसका डेट तो आपको बुक में मिलेगा, लेकिन दूसरा हमने भास्कर करके 1979 में लॉन्च किया था। उसके बाद तो फिर हमने धड़ा लॉन्च करते रहे। अब बात करें तो शुरुआती समय में तो एंशिएंट टाइम पीरियड में पहले हमारा इसरो जो था वो ऐसे रॉकेट लॉन्च किया करता था, बैलगाड़ी से लेके जाता था या साइकिल से लेके जाता था। लेकिन अब हमें ये जानना है कि साइबर स्पेस में जितना भी आप वेबसाइट के ऊपर काम
कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट। और इसके लिए आपको अगर एक वेबसाइट रन करनी है तो वेबसाइट रन करने के लिए आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ती है और स्पेस खरीदना पड़ता है इंटरनेट के ऊपर। तो उसके लिए भी क्या कहते हैं www.com बनाया गया था। और इसमें पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दुनिया से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ये अमेरिका ने इसकी शुरुआत करी कंप्यूटर के थ्रू। आज के डेट में यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, इंडिया और ऐसी बहुत सारी कंट्रियां जो है वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। और ऑफ कोर्स ये कम्युनिकेशन का ही एक डेवलपमेंट है, एक तरीके का आविष्कार जो बहुत ही अहम माना जाता है। सो ऑफ कोर्स यू गॉट सो मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं अब वीडियो के अगले पार्ट में और हम नया लेसन देखेंगे जिसमें हम काफी कुछ सीखेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो।